एडमंड बर्क और बेंथम दोनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फिलॉसफी को चैलेंज करते हैं। बर्क सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फिलॉसफी को चैलेंज इसलिए करता है क्योंकि वो फ्रांस के रेवोल्यूशन की जो क्रांति देखता है उसको बीइंग अ कंजर्वेटिव, उस तरह की क्रांति के भय से वो उसको अपोज करता है। और हमारे बेंथम, जबकि वो आइडियोलॉजिकली खुश होते हैं फ्रांस की क्रांति से, पर वो ये मानते हैं कि बिना क्रांति के भी रेवोल्यूशन लीगल तरीके से किया जा सकता है। पर दोनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को अपोज करते हैं। बेंथम इसमें एडिशनली ये मानता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी अगर लोगों को अधिकारों की व्यवस्था करती है लोगों के लिए, जो कि उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसके लिए हमें किसी फेक फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं, किसी कल्पना की ज़रूरत नहीं। हम इसको रियलिटी पे बेस कर सकते हैं, एम्पिरिकली बेस कर सकते हैं, फैक्चुअली बेस कर सकते हैं। इसके लिए काल्पनिक कॉन्सेप्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हमें ज़रूरत नहीं, ऐसा बेंथम कहते हैं। पर दोनों में फ़र्क कहाँ आता है? हमारे बर्क कहते हैं कि स्टेट की जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, लोग स्टेट को क्यों फॉलो करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक हैबिट होती है उनको फॉलो करने की, परंपरा चलती है। वही बात हमारे बेंथम भी मानते हैं, पर दोनों डिसएग्री वहाँ करते हैं कि ये हैबिट लोग फॉलो क्यों करते हैं। हैबिट तो है, पर किसी भी हैबिट को हम फॉलो तब करेंगे जब उससे कुछ फ़ायदा हो। तो दोनों ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जो है लोगों के इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट करने के लिए चलती है, पर इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। बर्क ये मानते हैं कि एक्चुअली जो लोगों के इंटरेस्ट जो फुलफिल होते हैं वो हिस्टोरिकल ब्लॉक्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंग्लैंड में जो लैंडलॉर्ड ने किंग को हरा करके जो लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट खड़े हुए हैं, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है उस हिस्टोरिकल ब्लॉक की। वो ग्रुप इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति उसका सबॉर्डिनेट रहेगा, वो ब्लॉक एज ए जमींदार या कैपिटलिस्ट किसान जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके इतर बेंथम कहते हैं नहीं, व्यक्ति और ग्रुप दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण है और इनके इंटरेस्ट कोई फिलोसफिकली तय नहीं होंगे, इम्पेरिकली पॉलिसी के बेस पर प्रैक्टिकली डिस्कस किए जाएंगे, प्रैक्टिकली उनका सोल्यूशन मिलने चाहिए, तब तक गवर्नमेंट चलेगी। मतलब बेंथम का ये था कि भैया गवर्नमेंट को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि उसको डिसओबे करने के बजाय उसको फॉलो करने से हमें ज़्यादा फायदा होगा। जिस वक्त उसको डिसओबे करने से हमारे इंटरेस्ट ज़्यादा प्रोटेक्ट होंगे तो व्यक्ति और ग्रुप उसका विरोध कर सकता है। ये बात जर्मी बेंथम ने की। जर्मी बेंथम ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी का विरोध करके भी उन्होंने अधिकारों के कॉन्सेप्ट को डिफेंड किया, व्यक्ति की फ्रीडम को डिफेंस किया, ग्रुप को डिफेंड किया, कि निगोशिएशन को डिफेंड किया, स्टेट को व्यक्ति के आधार पे ही बनाया, स्टेट को व्यक्ति की भलाई के लिए ही दर्शाया। पर उसके लिए वो इतिहास की कल्पना में नहीं गए कि लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा ये काल्पनिक है, इसके कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं मिलते। हम ये कह सकते हैं कि स्टेट बना ही होता है लोगों के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जब तक लोगों के इंटरेस्ट स्टेट फुलफिल करेगा लोग उसकी ऑब्लिगेशन को फॉलो करेंगे। जब वो नहीं कर पाएगा व्यक्ति और ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, तो लोग उसका विरोध करेंगे। तो बेंथम ने बेसिकली पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को या स्टेट के ओरिजिन को एक इंपिरिकल बेस पर, एक प्रैक्टिकल बेस पे लाने की कोशिश की, और उसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचारकों ने एक काल्पनिक हिस्ट्री का सहारा लिया था उसको छोड़ करके प्रैक्टिकलिटी के प्लान पे लाने का बेंथम ने और विशेष प्रयास किया। धन्यवाद।